बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज सनेह सुरपति छल भारे। सभा राहु गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी। आपु छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत बिमल जसु बिमल विधु, विमल विधु रामा। सुमति चकोर कुमारी सिया रामा, उदित बिमल जन हृदय नभ रामा। एक टक रही निहारी सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा जान राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाउ न सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कबि क्षमहु। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिय राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभु तेहि सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जनक जी की। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह सील सुख सागर। देसु काल लखी समौर समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। बोले बचन बानी सुर सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। करम बचन मानस बिमल रामा, तुम समान तुम तात सिया रामा। गुर समाज लघु बंधु गुण रामा, कुसुमय किमि कही जात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरत प्रीति। समहु समाजु लाज गुर जन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा,
तदपि कहूँ अवसर अनुसारा, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरु। जो बिन अवसर अथव दिनेसु, जग के ही कहूँ न होई कलेसु, तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सब लीना, राज काज सब लाजपति रामा, धर्म धरनी धन धाम सिया रामा, गुर प्रभाव पाली सबई रामा, भल होई परि नाम सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसकी श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अर्थात अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजनों की लज्जा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु की सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों अर्थात कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुंब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन अर्थात रक्षण गुरुजी का प्रभाव अर्थात सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखबारा, मातु पिता गुर स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु, सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु, साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी, सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवारु सुखारी, बाटी विपत्ति सबही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा, हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ियहि हाथ असनिहु के घाय, सेवक कर पद नयन से रामा, मुख सो साहिब होई सिया रामा, तुलसी प्रीति की रीति सुनि रामा, सुख बिसराहि सोई सिया रामा, सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमियन जनुसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधि, भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु,
कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहे उलाहु जग जनम भये को। अब कृपाल जस आयसु होई, करौ शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावों जेहि सेई। देव देव अभिषेक हित रामा, गुर अनुशासन पाई सिया रामा। आनेऊ सब तीरथ सलिल रामा, तेहि कह काई रजाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी, सद गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने भी चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों के मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह अवलंब कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि बिसेखी, आयसु होई त आवं देखी। अवसियत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। ऋषि नायक जह आयसु देहि, राखे तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। भरत राम संवाद सुनि रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा। सुर स्वारथि सराही कुल रामा, बरषत सुर तरु फूल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके
चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भयउ छाऊ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर्षु विषादु। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। अत्रि कहेउ तब भरत सन रामा, सैल समीप सुकूप सिया रामा। राखिय तीरथ तोय तह रामा, पावन अमीय अनूप सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई अर्थात बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तब अत्रि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए जय जय श्री राम। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।